मस्जिद पर जारी बवाल के बीच आज संभल जाने की तैयारी में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। सांसद इमरान मसूद की मांग, सरकार सुरक्षित करे लोगों के अधिकार। संभल हिंसा की जांच करने लखनऊ से संभल पहुंचा न्यायिक आयोग। 9 पॉइंट्स पर पहुंचकर कमिश्नर, डीआईजी और डीएसपी के समझे उनसे हालात को समझा गया। जामा मस्जिद के अंदर सर्वे वाली जगह पर भी पहुंचा न्यायिक आयोग। आधा घंटे तक जानकारी जुटाने के बाद गेस्ट हाउस में ऑफिसर्स के साथ बैठक। ऑफिसर से पूछे कुछ सवाल और वापस लौट गई थी। विपक्षी पार्टियों के संभल दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। संभल में हिंसा वाली कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संभल की घटना को लेकर यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय ने बताया, इसे दुर्भाग्यपूर्ण, प्रशासन की रोक पर कहा, हम शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से उसका विरोध करते हुए जाएंगे। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर नोएडा में अलर्ट है। नोएडा से सटे हुए सभी बॉर्डर्स पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसान की कूच पर जाम की संभावना को देखते हुए पुलिस ने मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। कई जगहों पर लगाया है डायवर्जन। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष संभल, अजमेर सहित बांग्लादेश मामले पर भी कर सकता है सरकार का घेराव। संसद की कार्रवाई से पहले सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। अध्यक्ष खड़गे समेत तमाम दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर हुए समझौते पर आज लोकसभा में जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। समझौते के साथ मौजूदा हालात की भी जानकारी देंगे विदेश मंत्री। दिल्ली के तिलक नगर में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे केजरीवाल। कार शोरूम और स्वीट शॉप में कुछ दिन पहले फायरिंग हुई थी। केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को गैंगस्टर की फिरौती कॉल और धमकियों पर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध को लेकर केजरीवाल ने जाहिर की हैरानी, का दहशत में दिल्ली के कारोबारी, ऐसी दिल्ली हमने कभी नहीं देखी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजधानी में कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया गया। दिल्ली वालों के लिए सुरक्षा की मांग की गई। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सियासत के बीच नारायण इलाके में 36 साल के शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की बढ़ गई मुश्किलें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज होगी। केजरीवाल ने कहा, बाल्यान खुद ही पीड़ित हैं। नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए बोले हैं केजरीवाल, केंद्र से संदेश साफ है, जो शिकायत करेगा वो गिरफ्तार किया जाएगा। कि अगर आपके पास कोई धमकी आएगी, शूट आउट होगा, और अगर आपने कंप्लेन करने की हिम्मत की तो कल आपको ही गिरफ्तार कर लेंगे। आप ही के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप ही के ऊपर हमला हो सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया है। सभी 70 सीटों पर अकेली लड़ेगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में आज खत्म हो सकता है मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस। मुंबई में बीजेपी की संभावित बैठक के बाद हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। कार्यवाहक सीएम शिंदे का ठाड़े लौटने से पहले सतारा में बड़ा बयान। बोले, पीएम का हर फैसला मंजूर होगा। बीजेपी की बैठक में तय किया जाएगा नया मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे ने अपनी तबियत के बारे में हो रही बातों को लगाया है विराम। कहा, अभी मेरी तबियत बिल्कुल ठीक है, चुनाव में हुई भागदौड़ के कारण आराम करने के लिए आया था। सीएम के नाम पर मोहर लगने के बाद देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। बोले, पीएम मोदी के नारे ने सबको एक साथ लेकर आए। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है। सावरकर पर टिप्पणी का पूरा मामला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान। हर परिवार को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या विज्ञान का दिया हवाला। का घटती आबादी से समाज को खतरा। मोहन भागवत के बयान पर छिड़ गए सियासी संग्राम। ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए निकालें नई स्कीम्स। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने संघ प्रमुख पर हमला बोला है। कहा, उनकी सोच उनके दिवालियापन को साबित कर रही है। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने आरएसएस चीफ की बात पर चुटकी नहीं। कहा, जब कुछ संघ प्रमुख बोलते हैं तो असहज हो जाती है बीजेपी। संघ प्रमुख के 3 बच्चे वाले बयान पर बोले कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी। कहा, सबसे पहले तो आरएसएस के नेता शादी करें और 3-3 बच्चे पैदा करें। कांग्रेस नेता दानिश अली ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमला बोला है। कहा, आरएसएस के कई मुंह जनसंख्या कम करने के बजाय बढ़ाने की बात हो रही है।
आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने संघ प्रमुख पर तंज कसा है। बीजेपी की जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है तो आरएसएस ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात करती है। बीजेपी और संघ आपस में पहले तय कर लें। कांग्रेस के नेता उमंग सिंघा ने मोहन भागवत पर निशाना साधा। संघ प्रमुख को घटती आबादी की चिंता क्यों है जबकि देश में बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या ज्यादा। तारिक अनवर ने बीजेपी और संघ को बताया संविधान का विरोधी। कहा मनुस्मृति लाना चाहते हैं लोग, कमजोर वर्ग के अधिकारों को छीन लेना चाहते हैं। वायनाड से कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी ने मननथावड़ी में रोड शो किया। भारी संख्या में जुटे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रियंका ने लोगों का अभिवादन किया। वायनाड में प्रियंका गांधी ने जनसभा की। यहां किसान और आदिवासियों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के चीफ ने संविधान बचाओ महारैली को संबोधित किया। कहा हमें एक रहकर संविधान को बचाना होगा। कांग्रेस चीफ ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले एकता को तोड़ने के लिए पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा। इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जाति जातियों में झगड़ा। एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। संबल हिंसा को लेकर कांग्रेस पर बरसे गिरिराज सिंह। का वोट बैंक की राजनीति कर रही है कांग्रेस। उन्हें दिखते हैं इस्लाम समर्थक वोट, इसीलिए जा रहे हैं संभल। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का गिरिराज सिंह पर पलटवार। कहा देश में नफरत फैलाने के लिए जाने जाते हैं गिरिराज सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तेज की मुहिम। कालकाजी में केजरीवाल ने पदयात्रा निकाली। भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक जुटे। मालवीय नगर में हुई घटना के बाद केजरीवाल की पदयात्रा को लेकर मुस्तैद नजर आए सुरक्षाकर्मी। दिल्ली पुलिस के जवान भी भीड़ को तितर बितर करते हुए नजर आए। भुवनेश्वर में शुक्रवार को हुए डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में रविवार को हुआ समापन। सम्मेलन में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पुलिस महानिदेशकों सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। भुवनेश्वर में डीजीपी आईजीपी के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस से रणनीति का इस्तेमाल करने की अपील की। कार्यक्रम के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक वितरित किए। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध से डीफेक क्षमता पर चिंता व्यक्त की। पुलिस से विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ। लाखों युवाओं को मिलेगा देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद के बाद मास्टर प्लान के कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। जिलाधिकारी ने किया बद्रीनाथ में मास्टर प्लान कार्यों का निरीक्षण। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एमआईडीसी इलाके में एक तेल फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री मालिक के साथ ही अपने 2 बच्चों और 2 कर्मचारियों के साथ गंभीर रूप से घायल होने की खबर। उत्तरकाशी में रामलीला मैदान में हिंदू संगठन की अवैध मस्जिद के खिलाफ आयोजित महापंचायत कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुई। महापंचायत के दौरान प्रवक्ताओं ने उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के निर्माण जांच को ध्वस्त कराने की मांग, साथ ही साथ निष्पक्ष जांच नहीं करवाने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। हिंदू महापंचायत के शांतिपूर्ण समाप्त होने के बाद उत्तराखंड रक्षा मंच के संस्थापक का बड़ा बयान। कहा जो संदेश जनता और सरकार को जाना चाहिए था वो संदेश देने में सफल रही है महापंचायत। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों के महापंचायत में राहुल गांधी शामिल हुए बीजेपी के विधायक टी राजा बुलडोजर एक्शन की तरफ इशारा करते हुए सीएम धामी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ काम करने का तरीका अपनाने की नसीहत दी। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पूजा अर्चना की। महाकाल का जलाभिषेक किया, आशीर्वाद लिया, भारत की तरक्की की कामना की गई। महाकाल के दर्शन पूजन करके बोले बीजेपी के चीफ नड्डा, महाकालेश्वर के दर्शन का मिला है सौभाग्य। यहां आने पर समाज के हित में काम करने को मिलती है ताकत। महाकाल की पूजा के बाद बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कहा बीजेपी की चीफ के नेतृत्व में पार्टी बढ़े आगे, सरकार के मामलों में बाबा का आशीर्वाद बना रहे।
कुरुक्षेत्र में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के कार्यक्रमों की जानकारी ली। जालौन में कृषि विभाग और एसओजी टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर नकली खाद बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। भारी मात्रा में नकली खाद के साथ 10 की गिरफ्तारी। कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्थित निर्माणाधीन टनल पर हादसा हुआ। मलबे में दबने से एक की मौत हो गई है, 2 घायल हुए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की घटना पर एनएचआई का बड़ा एक्शन। ठेकेदार पर लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना। जांच के लिए कमेटी बनाई गई। अंतर्राज्यीय लुटेरी दुल्हन गिरोह का गाजीपुर में भांडाफोड़ हुआ। 5 महिलाओं के साथ 8 की गिरफ्तारी हुई है। चौथी बार शादी करने पहुंची थी दुल्हन। बुल्ढाणा में 2 गुटों में भयंकर मारपीट हुई है। वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई थी। झगड़े में शामिल 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना साइबर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। ठगी करवाने के जुर्म में तेलंगाना के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।